नीतीश कुमार इसमें अपनी चमकाने में है। नीतीश कुमार वो आदमी है जो किसी भी उसमें उनको एक प्रकार से दलाली मिल जाती, वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। और आपको बताना ये पलटू राम है और निश्चित तौर पर ये पलट जाएंगे। ये अपने को बचाने के लिए नीतीश का कोई वजह और दूसरे विपक्षी एकता नहीं होगी। मैं आपको अंदर की बात बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि तेलुगु देशम से बीजेपी का पैक्ट पक्का है। दल और बीजेपी का डीएनए एक है। अगर बीजेपी का सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा समय तक कोई रहा है वो अकाली दल। अकाली दल ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारियों को लेकर के लगातार जहां बीजेपी लगी हुई है तो वहीं विपक्ष भी इन तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो एनडीए के साथ जो तमाम पार्टियां हैं उनको संगठित करने की कोशिश में लगी है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री और सीएम हैं उनसे भी मुलाकात की है। साथ ही उनको ये बातें कही हैं कि जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे संबंध मजबूत करें ताकि ये आने वाले चुनावों के लिए फायदा हो। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने प्लान बी की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं 23 जून को पटना में भी विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो मिशन 2024 को लेकर के तमाम पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है, तो इसको लेकर के आपके जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार एक्चुअली में ये सोच रहे हैं कि एक बिहार से एक नारा उठा था समग्र क्रांति का। और जून में क्या हुआ है कि वहाँ पे जयप्रकाश नारायण जैसे बहुत बड़े लीडर थे। जयप्रकाश नारायण जी का पूरे देश में था, इंदिरा गांधी तक सम्मान करती थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। और जयप्रकाश नारायण जी की इंदिरा गांधी पैर छूते थे, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा उनका वजन था। तो ये अपने को उसी उसमें सोच रहे हैं कि हम विपक्षी एकता कर जाएं। उस समय जो विपक्ष हुआ था एक, उसकी वजह दूसरी से सारी राजनीतिक पार्टियां सब उठा के बंद कर दी गई थी, सब जेलों में थे, सबके ऊपर मुकदमे लग गए थे, कहीं पटरी उखाड़ने का, कहीं कुछ। दूसरी बात, जेल में बड़ी यातनाएं मिल रही थी सभी नेताओं की। और क्या था, मेन चीज़ मीडिया में इमरजेंसी लग गई थी, जगह जगह लोगों की नसबंदी की जा रही थी, लोग परेशान थे, पब्लिक मारी जा रही थी। इसलिए अब ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो ये एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने जैसा एक किया, मगर जयप्रकाश नारायण पलटू राम नहीं थे। उनका अपना बहुत बड़ा स्टेटस था, उनका इतना बड़ा स्टेटस था, आप अंदाज़ लगा लीजिए। जब वो जसलोक अस्पताल में बैठे एडमिट थे तो उनकी डायलिसिस हो रही थी, उन्होंने सिर्फ एक कहा था, डरो मत हम जिंदा हैं। सिर्फ उनका पोस्टर चल गया तो सारे दल एक हो गए थे। अगर ये कहीं कुछ कह दे डरो मत हम जिंदा हैं, तो ये वहीं पे डर के रहते हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार इस पे सफल नहीं होंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार दिवा स्वप्न देख रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अच्छा, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में पटना में जो पुल गिरा है गंगा में, इसी तरीके से जो नीतीश कुमार भी नेतृत्व कर रहे हैं तमाम महागठबंधन को लेकर के, तो ये जो पुल है वो भी गिर जाएगा क्योंकि पहले ही रिजल्ट लोगों ने देख चुका है इसका 2019 में भी। देखिए, आपको बताना है, नीतीश कुमार ने अभी जैसे अडानी के ऊपर आरोप लगाया था, ऐसे नीतीश कुमार का जो सबसे खास है, सबसे ज़्यादा बैक करने वाला वो एसपी सिंगला एंड कंपनी है। आपको तो पहले बिहार में क्या होते थे, बहुत लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट थे। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है एसपी सिंगला एंड कंपनी के पास है, टोटल कई हज़ार करोड़ रुपए के। वो जो पुल बना था, पुल का गिरने की वजह ये थी कि जब भी कोई पब्लिक बात करता था, जैसे मनीष कश्यप ने कई बार न्यूज़ दी तो पता चला उस समय थोड़ा सा रुक जाता था पुल। फिर एक बार मनीष कश्यप ने जाके जब वहाँ किया तो आईआईटी के इंजीनियर आए, फिर उसने दिया, वहाँ 2 इंजीनियर मरे भी। एक इंजीनियर की बिल्कुल पुष्टि है, दूसरे की हालांकि हम लोगों के पास उसकी पुष्टि नहीं है। तो 2 इंजीनियर मरे भी, उसका पुल भी गिर गया। उनका क्या था, आपस में इतना हैवी कमीशन था कि उस कमीशन की वजह से नीतीश कुमार कभी कुछ कहते नहीं थे, चुप हो जाते थे। तो इनका पुल टूट गया, जो राजनीतिक पुल है वो पूर्णतः टूट चुका। तो इस बीच जहां आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पुल की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उनके पिता यानी कि लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, उसी तरीके से नीतीश कुमार पीएम मोदी का रथ रोक देंगे, विजय रथ। देखिए, ऐसा है, और जब आडवाणी के रथ के पीछे क्या था, लालू के साथ सियासत हुई थी। हकीकत ये थी, बीपी सिंह के और मुलायम सिंह, लालू सब एक थे। तो उनकी लोगों की राजनीति के जब यूपी में पुल वो आएगा, उनकी रैली आएगी तो यूपी में शासन पलट जाएगा।
इनका मुलायम का। तो हुआ क्या है, मुलायम की चूँकि सत्ता जा रही थी तो मुलायम सिंह जब बहुत ज़्यादा इस पे चीखे चिल्लाए तो लालू ने हिम्मत की, लालू को इन लोगों ने फांस दे कि लालू का अपना एक करैक्टर, लालू बीजेपी विरोधी शुरू से रहे, मगर लालू पलटू राम कभी नहीं रहे। लालू का अपना एक स्टेटस, वो स्टेटस नीतीश का नहीं है। लालू अपने दम पे जीत के भी आया, अपने दम पे उसने वो भी बनाया माई समीकरण, मगर नीतीश कभी ज़िंदगी में अपने दम पे नहीं आए, दूसरों की बैसाखियों, पहले बीजेपी की बैसाखी पे, अब इनकी बैसाखी पे। अच्छा, हकीकत है नीतीश कुमार नंबर 1 पे कभी नहीं रहे, हमेशा सेकंड या थर्ड पे रहे। आज भी नीतीश कुमार वहाँ के तीसरे नंबर पे हैं, राजद और बीजेपी वहाँ पे फर्स्ट सेकंड में। तो आपको बताना है कि ये इनका दिवा स्वप्न है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जब लालू ने रथ रोका था तो रथ का नुकसान मालूम क्या हुआ, बीजेपी आ गई, बीजेपी मजबूत हो गई और बीपी सिंह की सत्ता चली गई, लालू की सत्ता बाद में गई और मुलायम सिंह की गई। तो रथ रोकने का इतना बड़ा नुकसान हुआ। अगर ये रथ जाने देते हैं तो उसके बाद यूपी में जाके रथ जो है एक लिमिट तक जाता, यूपी में जाके ख़त्म हो जाता और ये मुद्दा भी ख़त्म हो जाता। अब अगर इन्होंने अगर कहीं बीजेपी के रथ रोकने की कोशिश की तो आपको बता दें ना, मोदी जो हैं वो सेंट्रल में है, प्राइम मिनिस्टर। दूसरे मोदी के कई राज्यों में सरकार है, उस समय कांग्रेस की या जनता दल की सरकार नहीं थी। इन्होंने अगर बीजेपी के रथ रोकने की कोशिश की तो ऐसा आदमी वो आप समझ लीजिए जो साइकिल में बैठा हो, पंचर साइकिल में नीतीश, या बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी में 2 बैल हैं, अब जैसे तेज है तो तेज कहाँ तक कर लेगा, तेजस्वी कहाँ तक। वो बेचारा बनारस में आके तेजस्वी यादव की क्या पोजीशन थी, हाथ पैर ना जोड़े तो पता चला उसके कपड़े मिलने भी मुश्किल हो जाते। दूसरी बात लालटेन ले करके, अब लालटेन का ज़माना नहीं, अब हेलोजन लाइटें चलती। और लालू की लालटेन, लालू भी बूढ़े हो गए, राबड़ी भी कुन नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव पता चला बनारस में, और तेज प्रताप जो है वो पता चला जनानी कहीं कपड़े पहन लेता, कहीं राधा बन जाता है। उसको खुद उसके ससुर ने बैल कहा, उसकी वाइफ ने बैल कहा, और खुद राबड़ी ने एक बार कह दिया था मेरा लड़का तो बैल है। अब उसका जब डाइवर्स हुआ था तो लालू ने फेवर किया था अपने समधी का उन्होंने। तो आपको बताना है कि ये वो आपको बताना है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और ये नीतीश कुमार का बहुत हल्का वजन है, तीसरे नंबर के लीडर। ये कहीं रथ रोकेंगे, ये कुन्ने साइकिल से, कहीं पंचर साइकिल से रथ रोकेंगे, और वो पुरानी लालटेन संभव नहीं है, मैं आपको बता। लेकिन तेजस्वी यादव का जो आत्मविश्वास है महागठबंधन को लेकर के वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि 2024 के चुनावों को लेकर के बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि उनका जो मुकाबला है वो महागठबंधन से होने वाला है। देखिए, हम आपको बताना है इनकी हैसियत, आपको बताना महागठबंधन से नहीं हो पाएगा। चूँकि है क्या, हर जगह अपने अपने दल हैं, तो वो तभी संभव है, हर एक की कांग्रेस से कंपटीशन है। सबसे प्रमुख वहाँ पे आप सब जगह जो है कांग्रेस से कंपटीशन, तो गठबंधन नहीं होगा। नीतीश कुमार इसमें अपनी चमकाने में है। नीतीश कुमार वो आदमी है जो किसी भी उसमें उनको एक प्रकार से दलाली मिल जाती, वो अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत होशियार हैं, वो कई नावों में पैर रख के चलने वालों में है। और आपको बताना है ये पलटू राम है और निश्चित तौर पर ये पलट जाएंगे। ये अपने को बचाने के लिए नीतीश का कोई वजह और दूसरे विपक्षी एकता नहीं होगी। 2024 मैं आपको अंदर की बात बताए दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि तेलुगु देशम से बीजेपी का पैक्ट पक्का है, पक्का है। और महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे बीजेपी का, और जो ये है जो वहाँ जो मुख्यमंत्री है शिवसेना के वो, और शरद पवार की लॉबी का बहुत मजबूत पैक्ट बीजेपी से पक्का है। कोई अच्छा, अकाली दल और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम और कई सारी पार्टियां जो कि एनडीए के साथ एक बार फिर से आ सकती है। अकाली दल और बीजेपी का डीएनए एक है। अगर बीजेपी का सबसे पुराना, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा समय तक कोई रहा है वो अकाली दल रहा। अकाली दल ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। कटु सत्य यह है कि बीजेपी ने छोड़ा था। अकाली दल तब भी बीजेपी के साथ था, अब भी। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, अयोध्या में जब राम मंदिर बनने को था, मोदी ने सिर्फ एक व्यक्ति के पैर छुए तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, शंकराचार्य थे, सिर्फ प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए थे। और प्रकाश सिंह बादल ने कभी भी बादल फैमिली में इनके साथ गद्दारी नहीं की है। तो अकाली दल ये सब आपको बताना है, इनका बहुत मजबूत होगा। तेलुगु देशम का इनका होगा, साउथ में होगा, और नॉर्थ ईस्ट में टोटल सीट जीत करके आएंगे। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेगी, ममता बनर्जी का जो भी आधार है वो कांग्रेस का वोटर है, और ये लोग कांग्रेस के वोट को हड़पना चाह रहे हैं। तो आपको बताना है कतई भी गठबंधन हो ही नहीं सकता। और देखिए, एक इंजीनियर पुल बनाता है,
और ये इंजीनियर नहीं है, ये राजनीति के इंजीनियर नहीं, ये जोड़ तोड़ के माहिर है अपने लिए। नीतीश ने ज़िंदगी भर अपने लिए किया, किसी दल के लिए नहीं कर सकते नीतीश। तो इनका आपको बताना है वो वाला पुल टूट गया है, और इनको अकेले में आपको बताना है, इनको जितना वोट मिलेगा इनसे ज़्यादा मनीष कश्यप के वोट है। अभी वहाँ पे 5 सीटें थी, 5 में 2 सीटें वो जीता प्रशांत किशोर, और इनको दोनों को मिला के 2 मिली और 2 बीजेपी जीती। तो इनका जो है अस्तित्व आपको बताना ख़त्म हो रहा है। और नीतीश की इतनी उम्र हो गई है, नीतीश एक बूढ़ा आदमी, आप समझ लीजिए क्या स्टेटस रह गया। कांग्रेस में खड़गे हड़काता था, डेली काम देता था, आज यहाँ जाओ, आज महाराज जाओ, क्या आउटफिट निकला, फिर उन्होंने कर दिया, मतलब पेट बढ़कर की तरीके हो गए। ये जब केजरीवाल के यहाँ गए तो आप समझ लीजिए, जब वहाँ पे गए 2 ढाई 3 घंटे रुके, वहाँ बाथरूम में गए, उसके बाद इनका बिल्कुल सब कुछ बदल गया, आवाज़ तेज हो गई। और ये अपनी राजनीति, तो वो आप बूढ़ा आदमी है, तो अब वो आप समझ लीजिए बूढ़ा शेर जो होता है उसकी बड़ी बड़ी पोजीशन होती है, वो गधे के सामने भी आप समझ लीजिए बूढ़ा शेर जो है वो चुपचाप बैठा ही रहता। वो इनकी पोजीशन, मगर ये शेर नहीं थे, ये शेर की खाल में अंदर घुसा हुआ सियार था। तो इनकी असलियत अब खुल गई, कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। फिलहाल अजय जी हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने बताया कि कैसे जो महागठबंधन का एक सपना देखा जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, ये कुछ नहीं है, बस एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और कहीं ना कहीं जो दावा किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से कि बीजेपी उनके इस महागठबंधन को देख करके डर चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की गलतफहमी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।